हेलो गाइस, इन दिस सेशंस मैं आपको मल्टी सेक्शन सॉलिड के बारे में बताऊंगा जिसके अंदर हम लॉफ्ट कमांड जैसे सॉलिडवर्क्स में यूज़ करते हैं। इसके अंदर मल्टी सेक्शन सॉलिड कैसे यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्केच को या सिमिलर स्केच को आपस में 3D में कैसे कनेक्ट करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके अंदर जो भी सब कमांड्स हैं मल्टी सेक्शन सॉलिड के अंदर वो सब हम क्लियर करेंगे। तो बिना देर करते हुए चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैकेनिकल डिज़ाइन का ऑप्शन है। यहाँ पे हम सिंपल असेंबली डिज़ाइन मैकेनिकल डिज़ाइन पार्ट डिज़ाइन हमने चूज़ किया, ओके किया। देन यहाँ पे हम इस प्लेन पे हम कोई पहले हम प्लेन क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने न्यू प्लेन लिया, यहाँ से आप प्लेन का आइकन देख पा रहे हैं। तो हम न्यू प्लेन यहाँ से लेंगे और इस प्लेन के ऑफसेट में हम यहाँ से डिस्टेंस चूज़ कर लेंगे, कितना डिस्टेंस पे हमें प्लेन चाहिए। तो वो हम डिस्टेंस यहाँ से हमने चूज़ कर लिया, जो भी आपको डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, आपको डबल चाहिए रिपीट कर सकते हो आफ्टर ओके। फिर आप इसको प्रीव्यू देखोगे तो यहाँ पे एक मिल जाएगा और यहाँ पे हमने ओके कर दिया तो ये आके लग जाएगा। कितने चाहिए आपको प्लेन, 2 चाहिए, 3 चाहिए, आप ओके कर दो तो 2 प्लेन और एक्स्ट्रा आके लग जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली मैं इसको हाइड कर रहा हूँ फिलहाल, यहाँ से मैं हाइड कर दे रहा हूँ। तो मैं 3 ही प्लेन रखता हूँ, इसके ऊपर मैं इन प्लेन्स को भी हाइड कर दे रहा हूँ जिनका मुझे कोई काम नहीं है अभी फिलहाल के लिए। अब मैं 3 प्लेन पे 3 अलग अलग स्केचेस बनाऊंगा। जैसे हमने यहाँ पे स्केच लिया और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम एक सर्कल हमने बनाया, ठीक है, और एग्जिट हो गया। ठीक है, और दूसरे वाले प्लेन पे स्केच लिया हमने और यहाँ पे हमने सपोज करो पॉलीगन बना लिया या फिर कुछ भी बना लिया, रेक्टेंगल बना लिया हमने सिंपल, और यहाँ पे एग्जिट हो गया। और इस वाले प्लेन पे हम नॉर्मल हुए और यहाँ पे हमने पॉलीगन बना लिया। ठीक है, ये हमने स्केचेस बना लिए हैं। अब एग्जिट हो जाएंगे। जनरली क्या होता है कि आप अगर सर्कल से सर्कल को लॉफ्ट करोगे तो वो ईजिली इसके अंदर कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन आपको डिफिकल्टीज तब आएंगी जब डिफरेंट डिफरेंट एजेस के स्केचेस बने होंगे। जैसे यहाँ पे सर्कल है जिसपे कोई एजेस नहीं है, कोई वर्टिसेस नहीं है, यहाँ पे 4 वर्टिसेस है, यहाँ पे 6 वर्टिसेस है। तो उस केसेस में आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उन सब चीज़ों को हम इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले सिंपलेस्ट वे से चलते हैं। यहाँ से मल्टी सेक्शन सॉलिड का ऑप्शन है, हमने यहाँ से सेलेक्ट किया और यहाँ पे आप देखोगे कि अलग अलग ऑप्शंस मिल के आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कपलिंग के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अभी देखो, अब मैंने तीनों को सिलेक्ट किया यहाँ से, ठीक है, और तीनों को सिलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे क्लोजिंग पॉइंट्स आ रहे होंगे। तो तीनों का क्लोजिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। जैसे इसका क्लोजिंग पॉइंट क्या है तो इसी के रिस्पेक्ट में ये आ रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्लोजिंग पॉइंट होना चाहिए इसका। तो इस वाले क्लोजिंग पॉइंट को हमने राइट क्लिक किया, यहाँ से रिप्लेस करेंगे और यहाँ पे पिक करेंगे तो यहाँ पे आके मूव हो जाएगा। डायरेक्शन तीनों का सेम होना चाहिए, ये इधर की तरफ जा रहा है, ये इधर की तरफ जा रहा है, तो ये भी इधर की तरफ ही हम कंसीडर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आपको चूज़ क्या करना है, कपलिंग के अंदर जाना है। यहाँ से आपको चूज़ करेंगे रेशियो। रेशियो में बेसिकली जो पहले से एजेस हैं चाहे नहीं है उससे मतलब नहीं होगा। रेशियो में जैसा आपने सेलेक्ट किया उसी के अकॉर्डिंग ये प्रोफाइल क्रिएट करके आपको दिखा देगा। इसको एज से मतलब नहीं होगा, एज चाहे ट्विस्ट हो, चाहे एक पॉइंट पे मल्टीपल एजेस क्रिएट हो, उससे इसको कोई मतलब नहीं है। तो मैं फिलहाल वही कर रहा हूँ, रेशियो लिया और प्रीव्यू पे क्लिक किया यहाँ पे। तो आप देखो इस तरीके से थोड़ा सा डिसफिगर टाइप का स्केच बन के दिख जाएगा आपको। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें क्या है कि इस पे कोई एजेस नहीं था सर्कल पे, तो जहाँ चाहे वहाँ पे 6 एजेस बना दिए, क्योंकि 6 इसके बन के आ रहे थे और रेक्टेंगल पे 4 बन के आ रहे थे। तो रेक्टेंगल पे 4 वाला जो पॉइंट है बीच में से एक ही ले लिया, नीचे से एक ले लिया, और सर्कल पे तो जहाँ से चाहे वैसे इसने एजेस क्रिएट कर दिया। तो अभी ये रैंडम था इस वजह से बना दिया, लेकिन मुझे एक स्ट्रीम लाइन में प्रोफाइल चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं उन एजेस पे पॉइंट्स क्रिएट करूँगा, मतलब कि कपलिंग पॉइंट्स क्रिएट करूँगा और वहाँ पे मैं फिर मल्टी सेक्शन सॉलिड कराऊँगा। तो मैं फिलहाल के लिए अंडू करता हूँ यहाँ पे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम 6 पॉइंट्स है, 6 पॉइंट्स लगे हैं। तो यहाँ पे भी 6 होने चाहिए और यहाँ पे भी 6 होने चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने स्केच लिया, इसको एडिट किया हमने, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको इक्वी डिस्टेंस पॉइंट। आप ये लोगे, सर्कल पे क्लिक करोगे और 6 पॉइंट यहाँ पे डाल के ओके कर दोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 6 पॉइंट आके लग जाएगा।
आपको एग्जिट हो जाना है। तो अभी हम क्या करेंगे कि इन तीनों को हम लॉक करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा इशू ये आ गया है कि यहाँ पे आपको ये पॉइंट बेसिकली यहाँ पे होना चाहिए था कि ये इसके पॉइंट के रिस्पेक्ट में जाएगा, अदरवाइज ये ट्विस्ट हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे फिलहाल कि इन रेक्टेंगल को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे हम, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये वाला जो हमने पॉइंट यहाँ पे ट्रेस किया था उसको हम वहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ये हमने जो पॉइंट यहाँ पे ट्रेस किया था उसको हम डिलीट करके वहाँ रिप्लेस कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ से हमने पॉइंट लिया, ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, यहाँ से हमने क्लिक किया, यहाँ पे पॉइंट ओके कर दिया, दोबारा पॉइंट लिया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे पिक किया और ओके कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस पॉलीगन को हम थोड़ा सा इसका वर्टेक्स इधर की तरफ हम शिफ्ट कर देंगे। तो इसको हमने एडिट किया फिलहाल के लिए, ठीक है, और यहाँ पे इसको हमने डिलीट किया और हमने पॉलीगन लिया और यहाँ से इस तरफ हमने इसको बनाया और एग्जिट हो गया। तो अब बेसिकली इनके सारे वर्टिसेस एक स्ट्रीम लाइन में। अब हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, मल्टी सेक्शन सॉलिड लिया हमने, हम तीनों स्केचेस को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। ये हमने तीनों स्केचेस को सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद से आप यहाँ कपलिंग में जाएंगे और यहाँ से टेंजेंसी विद कर्वेचर का ऑप्शन है, टेंजेंसी देन कर्वेचर हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे हम राइट क्लिक करके यहाँ से ऐड का ऑप्शन है, ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड हमें ये जो पॉइंट्स है इन पॉइंट्स को ऐड करना है, तो इस पे हमने क्लिक किया, ठीक है, इस पॉइंट्स पे हम क्लिक करेंगे एक एक करके, इन पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे और इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर हमने दोबारा इसमें जगह ऐड पे क्लिक किया, ठीक है, अब इस पॉइंट पे हमने क्लिक किया, इस पॉइंट पे क्लिक किया और इस पॉइंट पे क्लिक किया। फिर हम दोबारा जाएंगे, यानी हमें 6 बार इन पॉइंट्स को ऐड करना पड़ेगा। इसको लिया हमने, ठीक है, इस पॉइंट को लिया और इस पॉइंट को लिया, ठीक है, देन फिर हम ऐड लिया, फिर इस पॉइंट को पिक किया, इस पॉइंट को हमने पिक किया और इस पॉइंट को पिक किया, देन ऐड, इस पॉइंट को पिक किया, इस पॉइंट को पिक किया और इस पॉइंट को पिक किया, देन अगेन ऐड। ये हमारा अब लास्ट वन बच गया, इसको हमने सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया, ये ऑटोमेटिकली ये सारा सेलेक्ट कर लेगा। अब उसके बाद से हमें क्लोजिंग पॉइंट को चेक करना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्लोजिंग पॉइंट यह आ रहा है और इसका क्लोजिंग पॉइंट ये आ रहा है, तो हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। पे हमने इस रेक्टेंगल का क्लोजिंग पॉइंट हमने छोड़ दिया, तो इसका भी क्लोजिंग पॉइंट हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। रिप्लेस किया और इस पॉइंट पे हमने पिक किया, ठीक है, और इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ कर दिया और प्रीव्यू हमने देखा तो यहाँ पे प्रीव्यू नहीं आ रहा है बेसिकली। लेट्स चेक, एक बार और चेक करते हैं। तो दोस्तों जैसे हमने प्रीव्यू किया, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये सारे एजेस एक दूसरे के स्ट्रीम लाइन में आ गए हैं और जो भी हमने क्लोजिंग पॉइंट दिया था उसके रिस्पेक्ट में हमने क्लोजिंग पॉइंट हमने प्लेस कर दिया है और सारे एजेस आप देख पा रहे हैं। इसको मैंने ओके किया, आप देख पा रहे हैं सारे एजेस एकदम स्ट्रीम लाइन में आ गए हैं जो हमने सेलेक्ट किया था। तो इस तरीके से हम अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं पॉइंट को कपलिंग के अंदर। अब इसमें एक चीज़ और है, जब आप कमांड यूज़ करते हो तो यहाँ पे कपलिंग के अंदर एक वर्टिसेस का भी ऑप्शन होता है। वर्टिसेस में बेसिकली क्या होता है कि कपलिंग वाले मोड के अंदर टेंजेंसी विद कर्व के अंदर हम पॉइंट्स मेंशन कर देते हैं, जबकि वर्टिसेस में हमें पॉइंट्स नहीं, वो ऑब्जेक्ट उतने पार्ट में एक्चुअल में डिवाइडेड होना चाहिए जब भी वो वहाँ पे ये मल्टी सेक्शन सॉलिड एप्लीकेबल होगा। जैसा कि आप देखो कि मैं इसको फ़िलहाल के लिए अंडू करता हूँ। यहाँ पे मैं अंडू कर दिया, जैसे देखो आप यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट किया और इसको फिर ट्विस्ट करके इसको हमने जो भी पॉइंट्स हैं वो हम डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। अब पॉइंट्स हमें डिलीट किया, अभी हमें इसको 6 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। तो 6 पार्ट में हमें डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे, तो सिंपली हमने क्या किया कि एक लाइन बनाया, सेंटर लाइन, यहाँ से यहाँ तक हमने एक सेंटर लाइन क्रिएट किया। अब इसको सिंपली हम 6 पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक हमने लिया, इनका कोई भी एंगल हम दे सकते हैं, अब अपने अकॉर्डिंग एंगल दे दो इनका,
मैंने दे दिया हम 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद से मैं इसको पैटर्न करता हूँ ताकि उतने पार्ट में इक्वली डिवाइड कर सकूँ। तो इसको मैं सेलेक्ट किया और यहाँ से रोटेट पे क्लिक किया और डुप्लीकेट मेट पे कर दिया हमने। कितने पार्ट में करना है आपको? 4 और हमें बनाना है। 2 तो पहले से बने, 4 हमें और बनाना है। टोटल 6 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये 4 नहीं, इक्वली बेसिकली हमें 6 ही करने पड़ेंगे। फिलहाल हमने यहाँ पे 5 डाला कि एक पहले से हमारा प्रेजेंट है और यहाँ पे हमने इसको इस वर्टिकल पे क्लिक कर दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमने 60 डिग्री लिया था तो ऑटोमेटिकली ये 6 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब आपको मतलब इसको ब्रेक करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से हम ट्रिम कमांड लेंगे। ट्रिम कमांड के अंदर एक यहाँ पे ऑप्शन आता है ब्रेक एंड कीप, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। बेसिकली डबल क्लिक करना था हमें, फिर हमने इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया और इस पर क्लिक किया। तो ये इक्वली 6 पार्ट में हमारा डिवाइड हो चुका है, ठीक है। अब एग्जिट हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है कि ऐसे ही इन स्केचेस को भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली जो हमने पॉइंट्स बनाए थे उनको हम डिलीट कर देंगे, जो भी हमने पॉइंट्स क्रिएट किए थे, ठीक है। अब यहाँ पे हम यहाँ इसको भी हमें ब्रेक करना है। तो सिंपल हमने एक्सेस लिया इसके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमने एक एक्सेस बनाया, फिर हम ट्रिम कमांड लिए और यहाँ से ये पॉइंट को सेलेक्ट किया और इसको हमें ब्रेक करना है, यस, और इसको ब्रेक करना है, यस। ये हमने दोनों को ब्रेक कर लिया। अब एग्जिट हो जाएंगे हम यहाँ पे। देन इसके बाद से ये ऑलरेडी ब्रेक है, ठीक है। तो हम सीधे मल्टी सेक्शन सॉलिड कमांड लेते हैं। यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, कपलिंग मोड के अंदर आते हैं और यहाँ पे वर्टिसेस सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्लोजिंग पॉइंट को सभी को स्ट्रीम लाइन में लाना है। तो जैसे ये यहाँ पे है तो इस वाले को मैं राइट क्लिक करके रिप्लेस करता हूँ और ये इसको यहाँ पे लाता हूँ, ठीक है। और इस वाले को रिप्लेस करके ये इसके इस पॉइंट पे आ जाएगा तो यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके रिप्लेस करता हूँ। इसको भी दोबारा मैंने रिप्लेस लिया और यहाँ पे क्लिक कर दिया, फिर यहाँ पे लिया और रिप्लेस कर दिया। इस वाले ये यहाँ पे आपका रिप्लेस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्रीव्यू चेक कर लेंगे। प्रीव्यू एक बार चेक कर लेते हैं तो देख रहे हैं आप किस तरीके से उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ये बन गया। यहाँ पे हमें कोई भी पॉइंट ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और जो भी पॉइंट हमारा था वो बन गया। बस इसमें ये दिक्कत ये है कि जहाँ पर जैसा पॉइंट होगा उसके हिसाब से ये क्रिएट कर, अगर पॉइंट इधर उधर से पॉइंट मैंने शिफ्ट नहीं किया था तो वो मतलब इस वाले हेक्सागन के रिस्पेक्ट में हमने इस वाले को ब्रेक नहीं किया था। हमने अपने हिसाब से यहाँ से 60 डिग्री के एंगल पे इसको ब्रेक किया था। तो इस हिसाब से जो पॉइंट था हमारा उसी के अकॉर्डिंग इसने कर्वेचर काउंट किया है। और उसके जो हम इसके अंदर टेंडेंसी विद कर्वेचर में हम करते हैं तो वो हम मैनुअली सबको पॉइंट को सेट करते हैं। इसमें ऑटोमेटिकली जो भी पॉइंट ब्रेक हुई है उसके अकॉर्डिंग वो रीड कर लेगा। आप पॉइंट्स को रिप्लेस कर सकते हो लेकिन ये मोस्टली केसेस में ऑटोमेटिकली ही रहता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मल्टी सेक्शन सॉलिड के अंदर जो कपलिंग मोड है वो समझ में आ गया होगा। अगले वाले वीडियो में मैं आपको बाकी सारे कमांड से गाइड और स्पाइन और रीलिमिटेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि मल्टी सेक्शन सॉलिड से रिलेटेड जो भी डाउट है वो आपके क्लियर हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो से काफ़ी हेल्पफुल मिला होगा। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।